दो बच्चे हैं जंग बदर में, गालिबन बदर की लड़ाई में जंग की सफ़ें सीधी हो रही है, तैयारी हो रही है जंग की। अब सफ़ें दुरुस्त करवा रहे हैं। दो बच्चे उस जंग में शरीक हो जाते हैं। नाम क्या है उन बच्चों का? माज, मुअव्वज़। क्या नाम है? तो बच्चे उस जंग में शरीक हो जाते हैं। अब जब सफ़ें दुरुस्त हुई तो एक सहाबी खड़े हुए हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर सहाबी हैं। वो फरमाते हैं, मैंने सोचा कि यार मेरे साथ जंग में ये दो बच्चे, कोई कम से कम कुछ पहलवान तो होते कि मिल के मुकाबला करते और कुछ कामयाबी तो हमें हासिल होती, हम बहुत सारे कुफ़ार को जहन्नम वासिल करते। अभी मैं इन्हीं सोच विचार में खड़ा ही था तो एक बच्चा पूछता है, चचा जान आप अबू जहल को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं जानता हूँ। दूसरा बच्चा पूछता है, चचा जान वो कौन है? मैंने कहा वो तो सरदार है, हमारे मुखालिफ जिससे जंग हो रही है उसका वो सरदार है। चचा जान उसको ना हमने कत्ल करना है। मैं और हैरान, छोटे छोटे बच्चे कैसे कत्ल करेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे लिए भी कोई बहादुर हो जो मेरे साथ शरीक रहे। अब्दुल अजीम तलवार लेके खड़ा हो जिहाद के लिए और उसके दाएं बाएं ये दो मोहम्मद खड़े हो, सोच तो आएगी ना कि यार ये बच्चे क्या लड़ेंगे। अब वो जो कोशिश करता है वो पा लेता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अभी सोच ही रहा था कि यार ये क्या करेंगे ये बच्चे। अब पूछ तो ऐसे रहे जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा करना है। वो सरदार, उसको बड़े बड़े जंगजू ना कत्ल कर सके। ये बच्चे, अभी सोच ही रहा था कि सामने से अबू जहल आया। मैंने उन बच्चों की तरफ इधर, बेटा वो आ रहा है, वो है अबू जहल। इतने में बच्चे भागते हुए गए और एक ने जाके अबू जहल की टांग पर हमला कर दिया। अबू जहल की टांग पर हमला किया या उसके घोड़े की टांग पर। वो घोड़े से नीचे गिरा। नीचे गिरना ही था कि एक सहाबी और खड़े हुए थे, उन्होंने उसकी गर्दन पर वार किया अबू जहल की और वो वहीं हलाक हो गया। मन जद्दा वाजदा। पीछे से अबू जहल का बेटा भागता हुआ आया और उसने उस बच्चे के हाथ पर तलवार मारी और उसका हाथ कट के लटक गया। लेकिन वो बच्चा फिर भी जंग करता रहा, हत्ता कि जब उसके हाथ ने ज़्यादा तकलीफ़ दी उसको तो अपने पाँव के नीचे हाथ रख कर कस के खींचा और हाथ को ही अपने जिस्म से अलग कर दिया। बच्चे अगर हिम्मत करें तो बड़े बड़े मुनाफिक भी उनके सामने कुछ नहीं है। जज्बे की बात है। किस चीज़ की बात है बेटा? जज्बे की, हिम्मत की। ये वाक़या क्यों सुनाया आपको? आपके इम्तिहान आ गए सर पर। मेहनत की हम सबको ज़रूरत है। आप हज़रात कहते हो हम याद करते हैं, हमसे होता नहीं है। आप कहते हो
हम याद करते हैं, होता नहीं है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते। समझ आई? अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते। जो शख्स भी मेहनत करता है, जो शख्स भी मेहनत करता है, उसको उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप मेहनत कर रहे होते, सिला नहीं मिलता, मायूसी होने लगती है, होती है ना। पढ़ रहा हूँ याद नहीं हो रहा, पढ़ रहा हूँ याद नहीं हो रहा, और इसी मायूसी के आलम में आप लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। ये आप उससे बड़ा नुकसान करते हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला जब कुरान पाक में ख़ुद फरमा रहे हैं कि मेरी रहमत से मायूस कभी नहीं होना। क्या मतलब? आप दुआ मांग रहे हैं, मांगते रहो, सिर्फ 10 मिनट बाद कैलेंडर चलाओगे शोर होगा, सिर्फ 10 मिनट। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। आप दुआ मांग रहे हैं, आपको अपनी दुआ का सिला नहीं मिल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। कबूल तो हो रही है, लेकिन मुमकिन है कि उसका सिला हमें आखिरत में मिले, दुनिया में हमारे हक़ में वो दुआ बेहतर ना हो। आप कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, याद हो नहीं रहा, हो रहा है, उस्ताद को सुना नहीं पा रहे, तो इसका क्या मतलब है कि मायूस हो जाना है? इसका मतलब ये है कि मेहनत को बढ़ा देना है। मेहनत बढ़ाने के साथ साथ भरपूर कोशिश और फिक्र करनी है कि जब मुझे जगह पे याद हो रहा है तो मैं किस तरह उस्ताद को भी सुना लूँ।